जय हिंद वंदे मातरम। जब से नसरुद्दीन शाह साहब की वेब सीरीज ताज के बारे में बात होना शुरू हुई है, तब से ही एक बार फिर से मुगलों को लेकर वकालत होना शुरू हो चुकी है। नसरुद्दीन शाह कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होकर मुगलों की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया वो आक्रांता नहीं बल्कि हमारे देश में बसने के लिए आए थे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद कब्जे को बसना समझ लिया था। अवैध रूप से कब्जा होता है ना कि भाई उस फला ज़मीन के ऊपर अवैध रूप से कब्जा हो गया और वहाँ पर कुछ लोग रहने चले गए, उसको ये नहीं कहा जाता कि भाई वो वहाँ पर आपको लूटने नहीं बसने गया था, बल्कि उसको कब्जा करना ही कहा जाता है। बॉलीवुड अभिनेता नसरुद्दीन शाह अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ ही बेबाक और विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। वो इन दिनों अपनी वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड का प्रमोशन करने में जुटे हैं, जो कि 3 मार्च से OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम की जाएगी। इस वेब सीरीज की कहानी मुगल शासनकाल में स्थापित है। इसमें मुगल शासक अकबर के शासनकाल का उल्लेख किया गया है, जिसकी भूमिका नसरुद्दीन शाह ने निभाई। यही वजह है कि वो मुगलों के शासन की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुगलों को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं, भले ही उनका महिमामंडन ना किया जाए, लेकिन कम से कम उनकी बुराई भी मत कीजिए, क्योंकि मुगल तैमूर और नादिर शाह की तरह आक्रमणकारी नहीं थे। वे भारत को अपना घर बनाने के लिए आए थे। यदि मुगल इतने ही गलत थे तो बताइए कि उनके ताजमहल, लाल किले और कुतुब मीनार को अब तक गिराया क्यों नहीं गया। नसरुद्दीन शाह ने मुगलों को आक्रमणकारी बताए जाने पर हैरानी जताते हुए इसे गलत बताया। उनका मानना है कि मुगल भारत में लूटपाट करने के लिए नहीं आए थे, उनकी वजह से कई मामलों में तरक्की भी हुई। उन्होंने भारत को अपना घर बनाया, उनके योगदान को भुलाया नहीं जाना चाहिए। नासिर कहते हैं कि मुझे ये हैरान करता है क्योंकि ये बहुत ही हास्यास्पद है। मेरा मतलब कि लोग अकबर और नादिर शाह या बाबर के परदादा तैमूर जैसे आक्रमणकारियों के बीच में अंतर नहीं कर पाते। ये वो लोग थे जो यहाँ लूट करने के लिए आए थे, लेकिन मुगल यहाँ लूट करने नहीं आए थे। वे लोग इसे अपना घर बनाने और यहाँ रहने के लिए आए थे और उन्होंने यही किया। उनके योगदान को कौन नकार सकता है। लोग जो कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है कि मुगलों को हमारी अपनी स्वदेशी परंपराओं की कीमत पर महिमामंडित किया गया है। शायद ये सच है, लेकिन उन्हें खलनायक बनाने की भी ज़रूरत नहीं। नसरुद्दीन शाह ने आगे कहा कि यदि मुगलों ने कुछ भी गलत किया है तो ताजमहल को सबसे पहले गिरा दो, लाल किले को गिरा दो और कुतुब मीनार को भी गिरा दो। लाल किले को हम पवित्र क्यों मानते हैं? इसे एक मुगल ने बनवाया था। हमें उनका महिमामंडन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें बदनाम करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ मुगलों के प्रति नासिर की हमदर्दी और सहानुभूति की वजह भले ही कुछ भी हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला बाबर काबुल से धर्म का काम करने हिंदुस्तान नहीं आया था। वो लूटने के मकसद से ही 5 बार के प्रयास के बाद भारत में दाखिल हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिकों, नौकरों और संगे समधियों को बांट दिया था। उसने अपने सबसे बड़े बेटे हुमायूं को वो कोहिनूर हीरा दिया था जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमाजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में ये माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार के आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता था। इतना ही नहीं, उसने भारत का इतना धन लूटा था कि उससे पूरा का पूरा काबुल मालामाल हो गया था। इसके बाद उसने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, जिसकी राजधानी आगरा को बनाया गया। उसके पौत्र औरंगजेब ने भारत पर 1658 से 1707 तक राज किया। उसके शासन में भारत में 1000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। कई मंदिर ऐसे भी थे जिन्हें तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। साल 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। मंदिर को ध्वस्त कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद भी बनाई गई। मंदिर के अवशेष आज भी नींव, खंबे और मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में देखे जा सकते हैं। ऐसे आक्रांताओं को नासिर महान बताते हैं, जिनके शासनकाल में जबरन धन परिवर्तन कराए गए, हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया, उनकी बहू बेटियों के साथ गलत काम किए गए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग नसरुद्दीन शाह के खिलाफ इस समय बोल रहे हैं। ट्विटर पर एक यूजर हरनाथ सिंह यादव ने लिखा कि प्रिय नसरुद्दीन शाह जी, ताजमहल और लाल किला भारत की माटी से बने, भारतीयों के खून पसीने से बने। उनके निर्माण में भारतीयों की तकनीक और कौशल, मुगलों के बाप का उसमें कुछ भी नहीं। मुगल आपके लिए महान हो सकते हैं, भारत के लिए वे आक्रांता ही थे, आक्रांता हैं और आक्रांता रहेंगे। तो वहीं विष्णु सिंह लिखते हैं कि नसरुद्दीन शाह, मुगलों के लिए आपका प्रेम क्यों है? क्या आप भी उनमें से ही एक हैं? ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ को धर्म के चश्मे से देखते हैं। आप लुटेरों का समर्थन केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम भाईचारा है। बताते चलें कि वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड नसरुद्दीन शाह के अलावा धर्मेंद्र, अदिति राव हयाद्री, आशिमा गुलाटी, ताहा शाह, संध्या मृदुल और शुभम कुमार मेहरा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस वेब सीरीज के जरिए दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अपना OTT डेब्यू करने जा रहे हैं। उनको शेख सलीम चिश्ती के किरदार में देखा जा सकता है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने किरदार की एक झलक साझा करी थी। उन्होंने अपना लुक शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि दोस्तों, मैं शेख सलीम चिश्ती का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि एक सूफी संत थे। सीरीज में मेरा रोल बेहद छोटा है, लेकिन वह इम्पॉर्टेंट है। इस किरदार के लिए मुझे आप सभी की शुभकामनाएं चाहिए। जाहिर सी बात है, इस समय सोशल मीडिया पर इस आने वाली वेब सीरीज़ को लेकर काफ़ी बज़ बना हुआ है और बज़ बनने का कारण इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन से कहीं ज़्यादा नसरुद्दीन शाह के जो विवादित बोल हैं वो बन चुके हैं।
आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।